everyone, welcome to the class. This is a great channel, favorite channel as per विज्ञान फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एज पर विज्ञान के इस चैनल पे। और आज हम लोग आपकी डिमांड पर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 4 लेके आ चुके हैं। आपकी डिमांड पर लेक्चर नंबर 4 आ चुका है, जिसके अंदर आज हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर हमें इंडिकेटर्स जो है वो समझ में नहीं आ रहा है सर। इंडिकेटर्स हमारे हम इस कान से सुनते हैं तो इस कान से निकल जाता है सर, हमें इंडिकेटर नहीं समझ आ रहा है सर, आप इंडिकेटर्स का भी एक लेक्चर लाइए। तो ठीक है, आज हम लोग इंडिकेटर ही पढ़ने वाले हैं। और ये भी, और काफी स्टूडेंट्स से ये भी आया था कमेंट्स में कि सर हमारे स्कूल में इंडिकेटर्स की जो पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे टीचर्स सर समझाते हैं सर, कुछ देर के लिए समझ आते हैं, उसके बाद सर हम भूल जाते हैं कि मतलब किस तरीके से, किस वे से हमें टीचर ने समझाया था सर। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो बस बिल्कुल सही जगह आप लोग आए हो। और आज आपके मन में, आपके दिल में, आपके मन से जो इंडिकेटर्स का जो डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सच में गाइस, ट्रस्ट मी, जब आप इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे ना तो आप कह के जाओगे सर हमें आज से पहले इंडिकेटर्स इतना अच्छी तरीके से समझ नहीं आया, और आप भूलोगे नहीं गाइस, सच बता रहा हूं मैं। बस वीडियो के एंड तक देखते रहना। छोटा सा ही लेक्चर है, छोटा सी वीडियो है, और इस छोटी सी वीडियो में बहुत बड़ी चीजें सीख के जाओगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ठीक है। तो और हाँ, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना है आप लोग को, ठीक है। और बाकी बातें अब एंड में होंगी। तो चलिए अब मिलते हैं वीडियो के एंड में। लेट्स स्टार्ट। तो चलो आओ डिटेल में समझते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो पुराने टाइम में जब लोगों को ये जब पता करना था कि एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, जब उनको पता लगाना था कि हम एसिड को कैसे पता लगे कौन सी जो चीज है वो एसिड है और कौन सी चीज है वो बेस है, तो वो लोग क्या करते थे, उस चीज को टेस्ट करते थे। ठीक है, टेस्ट करते थे। अगर टेस्ट में वो कोई चीज है, अगर वो टेस्ट में सॉर होती थी यानी खट्टी होती थी, तो उनको पता चल जाता था कि ये एसिड है। और अगर उसी जगह वो कड़वी, अगर वो टेस्ट में कड़वी यानी कि बिटर लगती थी, तो वो समझ जाते थे कि ये पक्का बेस है। तो साइंटिस्टों ने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, चलो भैया ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। और क्या पता किसी आदमी ने ऐसी चीज टेस्ट कर ली कि वो बताने लायक ही नहीं बचा अगले टाइम कि ये एसिड है या बेस है। ऐसी भी चीजें हो सकती है ना। तो साइंटिस्ट ने कहा, इस मॉडर्न जमाने में साइंटिस्ट ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो कई लोग की जाने भी जा सकती है। किसी ने कुछ ऐसी चीज टेस्ट कर ली, अगली बार बताने लायक ही नहीं रहा तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसी तकनीक लाते हैं, ऐसी चीज की खोज करते हैं कि बिना टेस्ट के ही हमें पता लग जाए कि ये एसिड और ये बेस है। तो उन्होंने किसका यानी किस चीज की खोज की, जिस चीज की तकनीकी खोज की, वो उसका नाम दिया इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या करता है, ये किसी भी सब्सटेंस को बता देता है कि ये एसिड है या बेस है। तो ये काम होता है किसका, इंडिकेटर का। इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना, है ना। जैसे व्हीकल्स में इंडिकेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं अदर व्हीकल्स को। इसी तरीके से इंडिकेटर्स यहाँ पे एसिड्स और बेस को पता लगाने का काम करते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है और आपको अगर समझना है कि ये एसिड है या बेस है, तो क्या करो, इंडिकेटर के ऊपर उसका एक ड्रॉप डाल दो। एक ड्रॉप डाल दिया, एक या 2 ड्रॉप डाल दो, इंडिकेटर बता देगा कि ये एसिड है या बेस है। अब कैसे बताएगा इंडिकेटर, ये 2 चीजें करता है। अगर या तो उस सब्सटेंस की, जिस सब्सटेंस को अपने इंडिकेटर के ऊपर डाला है, उस सब्सटेंस की या तो वो ऑर्डर को चेंज कर देगा यानी कि स्मेल को चेंज कर देगा, या तो वो उसके कलर को चेंज कर देगा। और इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि ये एसिड है या बेस है। समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से इंडिकेटर काम करता है। क्या करता है, लिख दिया है मैंने यहाँ पे, देखो, बाय चेंज इन कलर और ऑर्डर, है ना, जब उसमें सब्सटेंस ऐड किया जाता है। समझ गए मेरी बात। अब इंडिकेटर्स 4 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और फोर्थ होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर।
चारों के बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए, सबसे पहला टाइप जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, इसको समझते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो ऑब्टेन्ड किए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज से, जो ऑब्टेन्ड किए जाते हैं कहां से, नेचुरल सोर्सेज से। नेचुरल सोर्सेज का मतलब नेचर से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, पाए जाते हैं नेचर से, ऐसे इंडिकेटर्स हमारे कहलाते हैं नेचुरल इंडिकेटर। कुछ इंडिकेटर जैसे कि प्लांट से ही पाए जाते हैं, पौधों वगैरह से, पेड़ पौधों से, कुछ जीव एनिमल से ही पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, नेचर के अंदर ही तो पाए जाते हैं सारी चीजें। तो यही होता है ऐसे इंडिकेटर जो कहां से, नेचुरल सोर्सेज से पाए जाते हैं। कहां से पाए जाते हैं, नेचुरल सोर्सेज से। ऐसे इंडिकेटर कहलाते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि लिटमस। लिटमस है ना, लिटमस जो है ये भी एक प्लांट से पाया जाता है। उस प्लांट का जो नाम होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है। जो लिटमस जिस प्लांट से पाया जाता है उस प्लांट का नाम होता है लीचेन प्लांट। क्या होता है, लीचेन प्लांट। उस प्लांट का क्या नाम होता है, लीचेन प्लांट। लीचेन प्लांट नाम के एक प्लांट से लिटमस पाया जाता है। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट एसेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रेड कैबेज लीफ यानी कि लाल पत्ता गोभी की पत्तियां, ये भी किस में पाई जाती है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है, जो भी एक प्लांट से है में पाया जाता है ना। इसके बाद ये कुछ इंडिकेटर्स हैं और ये उनके कलर हैं, एसिडिक मीडियम में, और ये कलर है बेसिक मीडियम में। कि जैसे अगर लिटमस है तो लिटमस को अगर हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, और बेस में डालते हैं तो कलर कैसा हो जाता है। इसी तरीके से सबका है, ये एग्जांपल है, एग्जाम में इसमें से पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो जैसे लिटमस है, अगर लिटमस को आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, और जब बेसिक मीडियम में डालेंगे आप तो ये हो जाएगा ब्लू कलर का। ठीक है, इसी तरीके से रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो इसका कलर जो हो जाएगा रेड हो जाएगा, और अगर आप इसको बेसिक में डालेंगे, बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया प्लांट, हाइड्रेंजिया प्लांट भी होता है, एक नाम होता है प्लांट का, हाइड्रेंजिया प्लांट। ठीक है, अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू, और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो कलर हो जाएगा इसका पिंक। क्लियर होगी मेरी बात। इसी तरीके से टर्मरिक, टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो आप खाने वगैरह में, सब्जी वगैरह में, दाल वगैरह में डालते हो, अगर इस टर्मरिक को आपने एसिड में डाल दिया तो ये येलो हो जाता है। येलो तो पहले से ही होता है, तो इसका मतलब इसका चेंज कलर नहीं होता है, इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता है एसिडिक मीडियम में, येलो का येलो ही रहता है। बट अगर आपने इसी जगह इसको बेसिक मीडियम में डाल दिया तो इसका जो कलर है हो जाता है रेड। जैसे कि आपने देखा होगा कि शर्ट वगैरह पे जब सब्जी वगैरह गिर जाती है, हल्दी गिर जाती है, तो आप जब उसके ऊपर साबुन, सोप, कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है उसको रगड़ते हो तो क्या हो जाता है, रेड, हल्का रेडिश रेड कलर का हो जाता है, रेडिश रेड कलर, है ना। तो वही वाला रेड कलर आ जाता है ना उसपे। तो यही चीज है कि अगर आप उसको बेस में डालोगे, बेस क्या होता है, साबुन एक बेस होता है, सोप एक बेस होता है, तो अगर आप बेस में डालते हो टर्मरिक वगैरह को तो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्लियर होगी मेरी बात। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। सेकंड हमारा आता है, जो सेकंड इंडिकेटर है वो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, समझो। ऐसे इंडिकेटर्स जो केमिस्ट्री लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं या सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। प्रिपेयर्ड बोले या सिंथेसाइज्ड बोले की बात है, यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो लैब वगैरह में प्रिपेयर किए जाते हैं, सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, या इंडस्ट्री वगैरह में प्रिपेयर किए जाते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स हमारे कहलाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एक बार दोबारा आप लोग डेफिनेशन पढ़ लेना, ऐसे इंडिकेटर जो केमिस्ट्री लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, है ना। जैसे कि फिनोल्फ्थालीन इसका एग्जांपल हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज हो सकता है ना, इस तरीके से एक्सेट्रा। और एक टेबल के थ्रू इसका एग्जांपल समझते, सुनो मेरे पास। जैसे ये इंडिकेटर्स हो गए पहले वाले की तरह, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में इनका कलर हो गया, बेसिक मीडियम में इनका कलर हो गया। फिनोल्फ्थालीन, अगर फिनोल्फ्थालीन को आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये अपने कलर को चेंज करेगा, और किस कलर का हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा।
यानी इसका कोई कलर नहीं रहेगा, कोई कलर नहीं रहेगा, ये कलरलेस हो जाएगा जिस तरीके से वाटर होता है नॉर्मली, ठीक है ना। और इसी जगह अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में डाल दिया तो ये पिंक कलर का हो जाता है। इसी तरीके से आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिडिक मीडियम यानी एसिड्स में डालोगे तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में डालोगे तो ये येलो हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर? जो ऐसे इंडिकेटर जो लैब वगैरह में सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स हमारे कहलाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, क्लियर हो मेरी बात? तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थर्ड इंडिकेटर पढ़ते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थर्ड इंडिकेटर जो आता है वो है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? ऐसे इंडिकेटर्स, क्या क्या मैंने, ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में अपने ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, यानी कि अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में, वो हमारे कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक या बेसिक मीडियम अपने स्मेल को या ऑर्डर को चेंज कर देते हैं वो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसके दोबारा से एक बार अगेन टेबल के थ्रू देखते हैं। ठीक है ना, एक बार ये भी एग्जांपल ही है इसका, वनीला एक्सट्रैक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अनियन एक्सट्रैक्ट। एसिडिक मीडियम में अनियन एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है वो करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। मतलब कि जो स्मेल, जो प्याज होता है, अनियन मतलब प्याज, तो अनियन जो प्याज की स्मेल जैसी होती है, आपने देखा होगा प्याज की स्मेल नॉर्मली जैसी होती है, एसिडिक मीडियम में भी वही स्मेल रहेगी जो नॉर्मली होती है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद बेसिक मीडियम में अगर आपने इसको बेस में डाल दिया तो इसकी कोई स्मेल ही नहीं आएगी आपको अनियन की। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है हमारा वनीला एसेंस। एसेंस को आप एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, वनीला एक्सट्रैक्ट को अगर आपने एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो जैसा उसका नॉर्मली स्मेल होती है वही जो स्मेल है वो एसिडिक मीडियम में भी रहेगी, वही, कोई मतलब चेंज नहीं आएगा स्मेल में। ठीक है, और बेसिक मीडियम में आपको स्मेल ही नहीं आएगी। इसमें तो नॉर्मली स्मेल आएगी वनीला की। जैसे आपने वनीला वाली आइसक्रीम खाई है तो आइसक्रीम से जैसी स्मेल आती है, आपने देखो बहुत बड़ी प्यारी सी होती है, बहुत प्यारी सी, उसी तरीके की एसिडिक मीडियम में भी स्मेल आएगी। लेकिन अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में डाल दिया तो इसकी कोई स्मेल ही नहीं आएगी आपको। आप गए आइसक्रीम लेने, मान लो बेसिक मीडियम की कोई आपको आइसक्रीम निकाल के दी थी, कहा भाई ये वनीला फ्लेवर है, आप करोगे? या इसमें तो वनीला की जो स्मेल ही नहीं आ रही, इसका मतलब है बेसिक मीडियम से बना हुआ है। अरे आप अंकल लोकल आइसक्रीम दे रहे हो, है ना? ठीक है, तो देखो थर्ड, इसके बाद क्लोव ऑयल। क्लोव का मतलब होता है लौंग, क्लोव का मतलब होता है लौंग, लौंग का तेल। लौंग का तेल की अपनी स्मेल जो देखी होगी बॉडी अच्छी नहीं होती। ठीक है ना, लौंग के ऑयल को यानी क्लोव ऑयल को अगर आपने एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो नॉर्मली उसकी जो पहले स्मेल होती है वही स्मेल रहेगी, कोई स्मेल में चेंज नहीं होगा। बट अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में डाल दिया तो ये नो स्मेल बन जाएगी, यानी इसमें से कोई स्मेल ही नहीं आएगी। एक तो इसमें तो आ भी नहीं थी लौंग जैसी, क्लोव जैसी तो स्मेल आ भी नहीं थी एसिडिक मीडियम में, अब वो भी नहीं आएगी इसके अंदर। तो ये होता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होते हैं? जो एसिडिक और बेसिक मीडियम अपने कलर को अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लास्ट पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हमारा जो लास्ट इंडिकेटर है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो समझते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसी में बहुत बच्चे जो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? देखो सुनो, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है एक ऐसा इंडिकेटर होता है, देखो यूनिवर्सल का मतलब क्या पता चल रहा है, यूनिवर्स बहुत महान होगा ये, है ना, बहुत बड़ा होगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है, इससे पहले ये समझो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है, यूनिवर्स का मतलब बहुत सारे इंडिकेटर होंगे, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर भी एक ऐसा ही इंडिकेटर होता है जो बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर से, बहुत सारे काफी सारे इंडिकेटर से मिलके बनता है। तो ऐसा इंडिकेटर क्या कहलाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर दो काम करता है।
पहला काम ये करता है कि ये बताता है कि ये सब्सटेंस जो है ये एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है, ये बताता है। और दूसरी चीज ये बताता है कि ये सब्सटेंस, ये जो एसिड है ये कितना एसिड है और ये जो सब्सटेंस है ये कितना बेस है, इसकी वैल्यू को बताता है, यानी कितना है ये चीज बताता है। और वैल्यू कौन सी होती है, वो वैल्यू जो बताता है वो होती है पीएच वैल्यू बताता है इनकी। यानी कि क्या है, सुनो मेरी बात, कि यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है जो क्या बताता है, ये बताता है कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है ना। कि मान लो ये सब्सटेंस जो है एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है, तो ये एसिड मतलब ये सब्सटेंस जो है ये एसिड है, कितना एसिड है, और ये सब्सटेंस जो है ये बेस है, कितना बेस है, उसकी वैल्यू बताता है, या कह सकते हो उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम यूज करते हैं पीएच का, किसका, पीएच वैल्यूज का। अब पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच क्या होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हमें सिर्फ इंडिकेटर की पढ़ाई करनी है, और जो अगला लेक्चर आएगा जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस एंड एसिड्स पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पूरे जो लेक्चर रहेगा वो पीएच का ही रहेगा, उसके अंदर पीएच की पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा समझ लो कि पीएच क्या होता है। पी का मतलब होता है पोटेंस, क्या होता है, पोटेंस, पोटेंस, ठीक है, ये होता है। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। पोटेंस का मतलब पावर, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाती है, पीएच, ठीक है। तो यही चीज क्या, कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो एसिड और बेसिस की क्या बताता है, एसिड और बेसिस में हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को बताता है अलग अलग कलर की फॉर्म में, ठीक है। क्या कि मान लो हम एक फील्ड पीएच पेपर होता है, उसके अंदर 14 बॉक्सेस होते हैं 0 से 14 तक, ठीक है। बीच वाला जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। ये सारी चीज हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, पीएच की वैल्यूज, ठीक है। तो हमें बस इतना समझना है यूनिवर्सल इंडिकेटर में कि क्या होता है। दोबारा मैं बताता हूँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें दो चीजें बताता है। क्या, पहली चीज ये बताता है कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हमें ये बताता है कि ये सब्सटेंस एसिड है लेकिन कितना एसिड है, और ये सब्सटेंस बेस है तो कितना बेस है, उसकी वैल्यू को बताता है, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया ये सबका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। बस तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर। और मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये जो वीडियो है ये कैसी लगी, ठीक है। इससे क्या बढ़ता है, इससे हौसला बढ़ता है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय 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 बाय।